शाहिद के दामाद शाहीन की कप्तानी जाने की सुगबुगाहट अब अफरीदी ने दिखाई तेवर। बाबर आजम का नाम आते ही शाहिद अफरीदी का चढ़ गया पारा। दामाद शाहीन के लिए खोला मोर्चा। पाकिस्तान क्रिकेट में फिर से उथल पुथल का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत पॉजिटिव ने आपको बताया था कि अंदर खाने ये चर्चा तेज है कि बाबर आजम फिर से कप्तान बनाए जा सकते हैं और शाहीन शाह अफरीदी का पत्ता कट सकता है। इस खबर के बाहर आते ही शाहिद अफरीदी भड़क गए, तुरंत दामाद के लिए मोर्चा खोल दिया। क्या कुछ कहा और किया वो बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि वनडे वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी थी। ये साफ नहीं है कि बाबर ने अपनी कप्तानी खुद ही छोड़ी या फिर उनसे ऐसा करने के लिए कहा गया या दबाव बनाया गया। खैर, इसके बाद पीसीबी ने 2 कप्तान बना दिए थे। टेस्ट टीम की कमान शान मसूद को सौंपी गई, वहीं टी20 के कप्तान शाहीन अफरीदी बनाए। इन दोनों ही नए कैप्टन का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। इसी बीच पाकिस्तान में देश से लेकर क्रिकेट बोर्ड तक में काफी सारे बदलाव देखे गए। अब कहा जा रहा है कि इसका असर कप्तान बदलने पर भी देखने को मिल सकता है। पता चला है कि पीसीबी को शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी की कैपेबिलिटीज पर एतबार नहीं रह गया है। पीसीबी थिंक टैंक के सूत्रों ने बताया है कि बोर्ड इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि कोई और ऑप्शन नहीं होने के चलते बाबर को ही फिर से टीम का लीडर बना दिया जाएगा और यही एक अच्छा ऑप्शन है। इस बीच खबर यह भी आ रही कि बाबर आजम से फिर से कप्तानी संभालने के लिए बात की गई है, लेकिन अब बाबर आजम कुछ शर्तें रख रहे हैं, यानी कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। बाबर ने अपने कुछ डाउट्स जताए हैं। बाबर आजम बोर्ड प्रेसिडेंट से कुछ आश्वासन चाहते हैं। बीच इस वक्त पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की ओर से तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन उनके ससुर और पाकिस्तानी टीम के कप्तान रहे शाहिद अफरीदी ने जरूर अपनी बात रखी है। शाहिद अफरीदी से जब मीडिया ने कप्तानी को लेकर चल रहे मामले को लेकर उनकी राय जाननी चाहे तो उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि उनका मानना है कि अगर आपने किसी को कैप्टन बनाया और उसे जिम्मेदारी दी है तो उसे समय भी दीजिए। अफरीदी ने कहा, हमारे क्रिकेट की सबसे बड़ी समस्या यही है, जब भी बोर्ड में चेहरे बदलते हैं तो हमारा सिस्टम बदल जाता है। जो भी आता है वो सोचता है कि वो जो कर रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा है। अगर आप कप्तान बदलते हैं तो या तो उसे नियुक्त करने का फैसला गलत था या अब उसे बदलने का फैसला गलत है। नमस्ते। दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीछे जाना मंजूर ज्यादा होता है। उन्हें पीछे जाने में बहुत ज्यादा मजा आता है और इस समय पूरी दुनिया जब अपने नए नए खिलाड़ियों को आजमाना चाहते हैं, अपने इमोशंस को पीछे रखकर नए युवाओं जोश को मौका देना चाहते हैं ताकि जो आगामी टी20 विश्व कप है वहां पे एक सही कॉम्बिनेशन बैठ पाए। वहीं पीसीबी की तरफ जब आप देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो आपको नजर यह आता है कि अपनी टीम की वीकनेस और स्ट्रेंथ इन पर काम करने के बजाय ये कप्तानी में लड़ाई लगवा रहे हैं दो फैन बेस के बीच में। एक है शाहीन अफरीदी का फैन बेस और एक है बाबर आजम का फैन बेस। ठीक है, अब बाबर आजम का जो फैन बेस है ना, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे तो हरा ही नहीं सकते हो। आज अगर सोशल मीडिया पे बाबर आजम, कसम से बता रहा हूं, अगर वो इलेक्शन में खड़ा हो जाना तो सोशल मीडिया पे बाबर आजम सबको एक तरफा हराएगा। इस तरीके की फैन बेस है इनका। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, वो कोई चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं जा रहा है, एक मतलब मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब क्या हुआ है, मोहसिन नकवी ने क्या किया है कि जैसे ही कैंप शुरू हुआ उससे पहले यह बात होने लगी कि भाई हम कप्तानी हटाएंगे, शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाएंगे, जबकि पीएसएल के दौरान कप्तानी को लेकर कभी कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। बड़े आराम से इनको करना था कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में एक बार और मौका देते, आयरलैंड वाली सीरीज में एक और कप्तानी करने का मौका देते और तब तक जाके पता चल जाता कि शाहीन अफरीदी की कप्तानी में कितना ज्यादा कैपेबिलिटी है। अब दोनों चीज पर सवाल उठ रहे हैं। बाबर तो सीन में अभी है ही नहीं। मैं सीधा सवाल पीसीबी से करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है, इतना ज्यादा वीक हो चुका है उनके सिलेक्शन कमेटी में जितने भी मेंबर है कि जो चीज पर आपको काम करना चाहिए वो नहीं, और पूरी दुनिया में आप खुद का मजाक उड़वा रहे हो। पूरी दुनिया में खुद का मजाक उड़वा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय। ठीक है, अब हुआ क्या है, आपने बाबर आजम को दे दिया, बोला, ऑफर कर दिया आपने कप्तानी की, बाबर भाई आप कप्तानी ले लो। अब बाबर को भी अपना जान छुड़ाना था थोड़ा सा, तो उन्होंने बोल दिया भाई कप्तानी एक फॉर्मेट का और ये मैं टी20 विश्व कप तक का तो नहीं लेने वाला हूं, क्या मुझे पार्ट टाइम बना दो। ठीक है, अब क्या है कि बाबर ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी के लिए उनको बोल दिया। अब उस पर विचार हो रहा है।
सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबर है वो बोल रहे बाबर को कप्तान बना दो, और कुछ लोग जो है वो बोल रहे शाहीन को कप्तान बना दो। कप्तानी की लड़ाई इस कदर हो रखी है कि पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान क्रिकेट मीडिया इतना ज्यादा एक तरीके से सर्कस बन चुका है, सर्कस बन चुका है। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका कप्तान कौन है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपका कप्तान कौन है, तो बाद बाकी के जो आर्मी है आप कितनी भी मजबूत खड़ी कर लो, लेकिन वो आर्मी एक सेनापति के बगैर जो है वो कमजोर ही दिखेगी। अब होगा क्या, आप शाहीन को कप्तानी से मान लो आप शाहीन को कप्तानी से हटा दिए, उसके बाद क्या होगा भाई? शाहीन के मन में भी तो होगा, शाहीन के भी मन में भी तो होगा कि भाई हमको कप्तानी मिली थी और एक सीरीज के बाद आपने हटवा दिया मुझे, मेरा कसूर क्या था, मेरा कसूर क्या था? अब लोग फिर बोलेंगे कि भाई पीएसएल की कप्तानी, तो पीएसएल की कप्तानी देख के ही अगर आपको कप्तान बनाना है तो इस सीजन शादाब खान जीता है। मीडिया इतना ज्यादा एक तरीके से सर्कस बन चुका है, सर्कस बन चुका है। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका कप्तान कौन है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपका कप्तान कौन है, तो बाद बाकी के जो आर्मी है आप कितनी भी मजबूत खड़ी कर लो, लेकिन वो आर्मी एक सेनापति के बगैर जो है वो कमजोर ही दिखेगी। अब होगा क्या, आप शाहीन को कप्तानी से मान लो आप शाहीन को कप्तानी से हटा दिए, उसके बाद क्या होगा भाई? शाहीन के मन में भी तो होगा, शाहीन के भी मन में भी तो होगा कि भाई हमको कप्तानी मिली थी और एक सीरीज के बाद आपने हटवा दिया मुझे, मेरा कसूर क्या था, मेरा कसूर क्या था? अब लोग फिर बोलेंगे कि भाई पीएसएल की कप्तानी, तो पीएसएल की कप्तानी देख के ही अगर आपको कप्तान बनाना है तो इस सीजन शादाब खान जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, आप उनको कप्तान बना दो। रही बात बाबर आजम की, तो बाबर आजम को जिस तरीके से आपने सैक करवाया, रिजाइन दिलवाया है, मजबूर किया, हालांकि आप टेस्ट की कप्तानी आप उन्हें दे रहे थे, लेकिन उनकी कप्तानी तो टेस्ट में खराब रही है ना, जिसमें सवाल खड़ा होता रहा है। उनकी तो टी20 और व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी ही जबरदस्त रही है। मान लिया कि वर्ल्ड कप और एशिया कप में उनका प्रदर्शन, उनकी कप्तानी में टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल आप अगर विन परसेंटेज निकाल के देखेंगे तो वहां पे तो बाबर अव्वल नजर आए थे बतौर कप्तान के तौर पे। तो ये अब पीसीबी को जितना जल्द है वो क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि भाई आप चाहते क्या हो। लेकिन ये तमाशा जो बना रखा है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो पूरी दुनिया की नजर में वो सही नहीं आता है, वो सही चीज इमेज नहीं बन रहा है सही। मुझे बता दे, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इवन युगांडा टीम को पता है कि उनका कप्तान कौन होने वाला है या कौन उसका कप्तान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि टी20 विश्व कप जीत चुका है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है, पाकिस्तान की टीम 92 का विश्व कप जीत चुका है, आपके पास मतलब आईसीसी ट्रॉफी है आपके पास, और आप खुद का इस तरीके से भद पिटवा रहे हो, पूरी दुनिया में आप अपनी इमेज खराब कर रहे हो, तो इसका पूरा का पूरा योगदान जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है। और एक बात और, पाकिस्तान टीम की कप्तानी हर कोई लेना चाहता है, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है कि जो कप्तान बनता है ना, उसको भी ये नहीं पता होता है कि उसकी कब कप्तानी चली जाएगी, क्योंकि परमानेंट की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप कप्तान किसी को बना रहे हैं तो एक सीरीज, दो सीरीज पर आप उसका पोटेंशियल पता नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको टाइम दे दे। आपने बाबर को टाइम दिया, बाबर, आपको लग रहा है कि फिर बाबर ने जका अशरफ ने बाबर को हटवा दिया, शाहीन को बनवा दिया, क्योंकि बाबर आजम उनको पसंद नहीं थे। तो ये चीज पूरा मेस्ड अप हो चुका है, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह चीज सही नहीं बैठता है। कप्तान कोई भी हो, लीड तो उनको ग्रीन जर्सी को ही करना है ना, वो अपनी टीम को ही लीड करेगा, वो अपने देश को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो बाबर कप्तान रहे या शाहीन कप्तान रहे, लेकिन अब अगर शाहीन को हटा देते, ग्रुपिंग्स बनेगा, तमाम चीजें होंगी, और उसके बाद जो है अगर टीम फेल कर जाती है टी20 विश्व कप में, तो फिर बातें उठेंगी, और यह चीज कहीं से भी सही नहीं लगता है।